आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कंट्रोल अ पोल्यूशन, के हम आलूदगी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या वो कौन कौन से मेजर हैं, ठीक है जी, या वो कौन कौन से एहतियाती तदाबीर हैं जिसकी वजह से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो ये है कि हमें लेड फ्री फ्यूल यूज करना चाहिए। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेड फ्री फ्यूल जो है वो हमें यूज करना चाहिए। क्यों? कि वो फ्यूल जिनमें लेड मौजूद होता है वो क्या करता है, वो हमारी जिंदगी के लिए जो है वो खतरनाक होता है, नुकसानदेह होता है। सो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, हमें लेड फ्री फ्यूल जो है वो यूज करना चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। ठीक है जी, हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्या यूज करना चाहिए, इन्वायरमेंटल। ठीक है जी, दैट इज इन्वायरमेंटल। ठीक है जी, इन्वायरमेंटल हम किसे कहते हैं, जो कि माहौल के लिए वो प्रोडक्ट्स जो कि माहौल के लिए बेहतर होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल। ठीक है जी, इन्वायरमेंटल की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज इन्वायरमेंटल। ठीक है जी, VIRRONM, इन्वायरमेंटल, MENTL, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए। ठीक है जी, FRIENDLY फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, PRODUCT। ठीक है जी, तो हमारे पास इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि अब आपको पता है कि नेचुरल गैस और जो हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो यूज करना चाहिए किसकी जगह, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल की जगह। तो हमारे पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट कौन कौन सी हुई, नेचुरल गैस। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नेचुरल गैस हो गई जैसे कि हमारे पास, और इसकी जगह हमारे, इसके अलावा हमारे पास है लिक्विफाइड पेट्रोलियम हो गया। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं लिक्विफाइड। ठीक है जी, लिक्विड या लिक्विफाइड। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज लिक्विफाइड। ठीक हो गया जी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम, वो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि हमें और कौन कौन से प्रोसेसेस या कौन कौन सी मैयर जो है वो हमें यूज करना चाहिए, ये भी कहा जाता है कि मोस्टली जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है जी, उनको चाहिए कि वो क्या करें, कि वो यूज करें किस चीज को, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वो यूज करें, दैट इज वेट स्क्रबर्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज वेट स्क्रबर्स। ठीक है जी, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, दैट इज SCRUBBERS स्क्रबर्स। ठीक है जी, उन्हें जो है वेट स्क्रबर यूज करने चाहिए अपनी चिमनीज में ऑफ पावर प्लांट टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड। ये हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके। ठीक है जी, SULPHUR, सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या कर सकें, हम रिमूव कर सकें। ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है जी, कि हमारे पास जो है ये हमने यूज किया है क्या, दैट इज वेट स्क्रबर। ठीक है जी, हमारे पास ये क्या है, वेट स्क्रबर है, जो कि मोस्टली चिमनीज में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें क्या करनी चाहिए, मेंटेनेंस करनी चाहिए अपनी ऑटो व्हीकल्स की। ठीक है जी, जो हमारे पास गाड़ियां हैं, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस करनी चाहिए, मेंटेनेंस। ठीक है जी, दैट इज मेंटेनेंस करनी चाहिए किस चीज़ की, जो हमारे पास ऑटो व्हीकल्स हैं उनकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। किस लिए, ताकि वो हमारे पास प्रॉपर इग्निशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ऑटो व्हीकल। ठीक है जी, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, दैट इज व्हीकल, सो VEH। ठीक है जी, VEHICLE व्हीकल। ठीक है जी, ऑटो व्हीकल्स जो हैं वो क्या हो, ताकि उनकी प्रॉपर सही से एग्निशन हो, प्रॉपर। ठीक है जी, एग्निशन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो गाड़ियां होती हैं उनका जब फ्यूल पंप है वो जब वो साफ ना हो, ठीक है जी, जब वो स्टार्ट होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे पास जो धुआं है वो कॉज करती हैं। ठीक है जी, दैट इज एग्निशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उसको पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाना चाहिए। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं,
ठीक है जी। क्या है हमारे पास, जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो अवे होनी चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे POPULATED, पॉपुलेटेड एरिया से वो दूर होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम मजीद बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक्स हो गई, प्लास्टिक के बैग्स हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए, तो वो क्या है, वो हमारे पास बेसिकली क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स हैं। ठीक है जी, वो क्या होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हमारे पास। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें क्या करने चाहिए, वो यूज़ करने चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि हमें यूज़ करना चाहिए किस चीज़ को, हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमें यूज़ करना चाहिए उन स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम बायोसिड्स को। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए नैरो, ठीक है जी, नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, SPECTRUM, नैरो स्पेक्ट्रम बायोसिड्स। ठीक है जी, बायोसिड्स जो है हमारे पास उसको यूज करना चाहिए। इसके अलावा जो है ये भी कहा जाता है कि हमें यूज करना चाहिए या इंस्टॉलेशन करनी चाहिए, हम यहाँ लिख लेते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, INSTALLATION, इंस्टॉलेशन करनी चाहिए किस चीज की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है जी, उसको हमें क्या करना चाहिए, यूज करने चाहिए। ठीक है जी, साथ में हम एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि ये जो हमारे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये किस तरह के होते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम जो है वो आ गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह सीवेज का पानी इंटर होता है किस चीज़ में, इस ट्रीटमेंट प्लांट में, और फिर डिफरेंट चीज़ों से पास हो के वो हमारे पास क्लीन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एग्जिट जो है वो यहाँ से इस ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके अलावा जो है हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट करनी चाहिए किस चीज़ की, फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। ठीक है, रिसाइकलिंग करनी चाहिए किस चीज़ की, जो हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास वेस्ट है। ठीक है जी, रिसाइकलिंग करनी चाहिए किस चीज़ की, वेस्ट की। इसके अलावा जो है हमने यूज़ करने चाहिए दैट इज नॉन एज मैक्सिमम इंसिनेटर्स या इंसिनेटर्स जो हमारे पास हैं वो यूज़ करने चाहिए ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम हैंडल कर सकें। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम क्या करें, हैंडल करें किस चीज़ों को, जो हमारे पास म्यूनिसिपल की और उसके अलावा जो हॉस्पिटल के सॉलिड वेस्ट होते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज म्यूनिसिपल। ठीक है जी, म्यूनिसिपल हो गया हमारे पास, प्लस हमारे पास जो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे पास, ठीक है जी, उनके जो सॉलिड वेस्ट हैं हमारे पास, उनके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, दैट इज इंसिनेटर्स। वो हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करने चाहिए ताकि हम उसे हैंडल कर सकें। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास ये जो मेजर्स हैं, ये जो हमने जो एहतियाती तदाबीर बताई, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं किस चीज़ को, पोल्यूशन को। तो आज हमने पढ़ा हाउ टू कंट्रोल अ पोल्यूशन के बारे में।